तो फ्रेंड्स, सब लोग का स्वागत है। मैं मुख्तार अली आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो थर्मोलिसिस यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ऐसे बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। ये 3 एग्जाम्पल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे उसका क्वेश्चन आएगा वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कि थर्मोलाइसिस का जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फार्मूला क्या है CaCO3। एक कैल्शियम कार्बोनेट, उसका दूसरा नाम हम बताए थे क्या, याद रखिए। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन। तो देखो यहाँ पे आ जाओ फिर थर्मल डिकम्पोजिशन में, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो कैल्शियम कार्बोनेट। इस तो लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं, देखिए ये जो ट्रायंगल जो सिंबल है ये हीट का सिंबल है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड टूट के निकलेगा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड निकलेगा और क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीटिंग देते हैं, हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस था, है कि नहीं। अगर एक सब्सटेंस था, उसको गर्म करने के बाद क्या मिल गया हमको, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या था, क्विक लाइम। ये नाम याद रखिए, क्विक लाइम, ये इंपॉर्टेंट नाम है। क्वेश्चन में लिखा होता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखा होगा। यहीं पे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है। क्विक लाइम क्या था, क्विक लाइम था कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। लेड नाइट्रेट को हम हीट देते हैं या गर्म करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो वो टूट जाएगा। लेड नाइट्रेट क्या होगा, टूटेगा, डिकम्पोज होगा। तो हमने पढ़ा डिकम्पोज होगा, टूटेगा। तो टूट के क्या बनाएगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड। और क्या साथ में बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिए। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 अगर हम हीट करते हैं तो उससे बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। क्या क्या बनेगा, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 टूटेगा तो हीट देने से बनेगा पहला जो है लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। सिंपल सा है। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, याद रखो, क्वेश्चन कहां से आप पकड़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो लेड ऑक्साइड बनेगा उसका कलर येलो, कौन सा कलर होगा, येलो। लेकिन लेड नाइट्रेट का कलर क्या था, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं था। लेकिन जब ये डिकम्पोज होता है यानी टूटता है, बनेगा क्या, लेड ऑक्साइड, कौन सा कलर, येलो याद रखो। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बच्चे कौन सा कलर है, ब्राउन कलर गैस। क्वेश्चन में ऐसे आता है, गैस रिलीज्ड इन ब्राउन कलर। क्या आएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्राउन कलर गैस किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कलर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कलर से ही रिलेटेड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर, लेड ऑक्साइड कौन सा, येलो कलर, लेड नाइट्रेट कलरलेस। तो यह रिएक्शन बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, इसको बैलेंसिंग कैसे करना है, क्योंकि हमको हमेशा क्या करना है, बैलेंसिंग इक्वेशन लिखना है। ये देखो, तो बोलोगे सर ये तो इतना बड़ा इक्वेशन है, हम कितना टाइम लेंगे एग्जाम में बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल टाइम लेने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज याद रखो, सीधा बैठाओगे 2 2 4। क्या है, यहाँ पे लगाना है 2, लेड ऑक्साइड 2 4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहां आ गया वहां पे 2 2 4। लेड का रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए 2 2 4, 2 में 2 मिलाने से 4 होता है। इजी ट्रिक में याद रखो यार, 2 2 4। तो क्या करना है, इधर 2 लगाना है, यहाँ पे 2 लगाना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 लगाना है। यहाँ पे याद रखना क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा कलर, ब्राउन कलर, लेड ऑक्साइड येलो, मतलब कलरलेस से येलो जो गैस निकलेगा ये फ्यूम में, मतलब थोड़ा फोम के जैसे निकलता है, तो ब्राउन कलर फ्यूम। तो याद रखिएगा
तो ये निकलता है कहां से, लेड नाइट्रेट के रिएक्शन में। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन में हमको क्या क्या पॉइंट याद रखना है वो भी हम याद रखेंगे। ओके, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, अगर लेड नाइट्रेट को हम हीटिंग करते हैं या हीट देते हैं, इट डिकम्पोज मतलब टूटेगा, टूट जाएगा, टूट के क्या बनाएगा, डिकम्पोज इनटू लेड मोनोक्साइड, और लेड ऑक्साइड को लेड मोनोक्साइड बोलते हैं, लेड मोनोक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन। तो इसको डिकम्पोज कराओगे तो यहीं पे कराओ ना, देखो या पीबी, ये अगर टूटेगा ये ऑक्सीजन से मिल जाएगा तो पीबीओ बनेगा, ऑक्सीजन निकला NO2 बनेगा और एक ऑक्सीजन अलग सा निकलेगा। तो इसको यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट है, तो कलरलेस लेड नाइट्रेट बनाएगा येलो लेड मोनोक्साइड, ब्राउन NO2, ये फ्यूम के हिसाब से निकलता है, जैसे फोम, जैसे हम सर्फ पानी करते हैं ना साबुन पानी, वैसे फोम से निकलेगा। देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों एग्जांपल इंपोर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट देते हैं या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बनेगा, इसको याद रखना है हमको। तो फेरस सल्फेट जो है उसका एक्चुअली जो फार्मूला है, देखो सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फेट क्या था SO4, तो फेरस सल्फेट FeSO4, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मिलके रहता है, तो ये एक्चुअल फार्मूला है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, Fe2SO4 साथ में 7H2O, क्या है Fe2SO4.7H2O। तो ये जो है इसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे, क्या करेंगे, डिकम्पोज कैसे करेंगे ना, हीटिंग करेंगे, गर्म करना है इसको। अगर हम हीट करते हैं, ये देखो हीट का सिंबल है, ये मत भूलिएगा, ट्रायंगल जो है हीटिंग का सिंबल है। तो अगर हीट करते हैं क्या होगा, देखो ये पहले जो वाटर है ना, ये इसको छोड़ के भाग जाएंगे, क्या करेंगे, यहां से हट जाएंगे, वाटर जो है छोड़ के भाग जाने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अभी, सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो था वाटर मॉलिक्यूल के साथ पकड़ के बैठा हुआ था, पहले हीट करने में ये वाटर निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, अभी डिकम्पोज नहीं हुआ है, ओनली वाटर क्या हुआ है, अलग हुआ है। अभी इसका डिकम्पोजिशन जब हम करेंगे फेरस सल्फेट को, तो ये क्या होगा, इसको फर्दर हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये रिएक्शन को यहाँ से दिखाते हैं। पहले हीटिंग करने में क्या फॉर्मूला था, FeSO4.7H2, वाटर मिल के था, जब हमने हीट दिया तो वाटर इसको छोड़ के चला गया, बन गया क्या, FeSO4 रह गया, फेरस सल्फेट। तो इसको अगर फर्दर हम हीट करेंगे, फिर से हीट देंगे, फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो इसे क्या बनने वाला है, क्या बनेगा ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। और इसके साथ में क्या बनने वाला है, देखिए फेरिक ऑक्साइड बनेगा। फेरिक ऑक्साइड कहां से मिला, देखो डिकम्पोजिशन यहीं से कैसे याद रखना है, ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, मतलब ऑक्सीजन, आयरन जो है कहां कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, Fe2O3। उसके साथ साथ क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो अलग हो गया, अब रह गया SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और भी बनेगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। पहले जो है Fe2SO4.7H2O फास्ट हीटिंग करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, खाली रहेगा Fe2SO4। Fe2SO4 को फर्दर हीटिंग करने से यहाँ पे डिकम्पोज होने लगेगा, फेरस जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो बनेगा Fe2SO3, सॉरी बनेगा Fe2O3, देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। और क्या बनेगा, इससे ऑक्सीजन अलग हो गया थोड़ा, तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये तीन आउटपुट में मिलेगा अगर हम फेरस सल्फेट का डिकम्पोज करेंगे। अब यहां पे भी देखिए कलर जो है इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे किसका क्या कलर था, कैसे इजी से याद रखेंगे। फेरस सल्फेट वाटर के साथ मिलके था, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, कैसे, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, ग्रीन था, कौन सा कलर, ग्रीन। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो कलर तो उड़ने लगेगा, मतलब वाटर अगर अलग हो गया इसका कलर ये फेड हो जाएगा, मतलब ये व्हाइट हो जाएगा या कलरलेस दिखेगा। समझ में आया, पहले फेरस सल्फेट वाटर के साथ ग्रीन कलर का था, ग्रीन, तो उससे अगर वाटर हम हीट करते हैं, वाटर निकलता है तो कलर व्हाइट बन जाएगा। फिर अगर फर्दर हीटिंग करते हैं, इसका जब डिकम्पोज होगा ये बनेगा रेडिश ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है,
रेडिश ब्राउन बनेगा, रेडिश ब्राउन बनेगा। यहाँ पे जो निकल रहा है दो गैसेस हमको निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें एक इंपोर्टेंट टर्म याद रखिएगा, बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। क्वेश्चन में आता है कि स्मेल ए गैस रिलीज्ड विथ ए स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट जगह है जो क्वेश्चन से आपको पकड़ना है कि फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन है। ग्रीन से व्हाइट हीट करेंगे तो कलर फेड हो जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। व्हाइट को फेरस सल्फेट को अगर फिर फर्दर हीटिंग करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर का निकलेगा मटेरियल, उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। और जो बर्निंग सल्फर का स्मेल से जो गैस रिलीज होगा उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट का जो रिएक्शन है वहां पे हमको क्या क्या याद रखना है। पहला पॉइंट है फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर ग्रीन इन कलर। कौन सा कलर है फेरस सल्फेट का? ग्रीन, ये मत भूलिएगा। ग्रीन को जब हीट करेंगे क्या होगा? कलर उड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? ग्रीन टू व्हाइट। व्हेन हीटिंग Fe2SO4.7H2O they lose water and color changes from green to white। पहले क्या बनेगा? ग्रीन से व्हाइट। फिर जब फर्दर हीटिंग करेंगे, फिर जब उसको हीट देंगे फेरस सल्फेट को, कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू रेडिश ब्राउन। तो पहले बना ग्रीन से व्हाइट, फिर व्हाइट से रेडिश ब्राउन। तो ये मत भूलिएगा, रेडिश ब्राउन कलर है, फेरिक क्या है? फेरिक ऑक्साइड, ये बना। उसके बाद और क्या बनेगा ना? स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर ऑब्जर्व्ड। हमको क्या स्मेलिंग होगा? एक अजीब सा स्मेल, सल्फर का स्मेल आएगा। वो क्यों ना? ड्यू टू रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में लिखा होगा स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो आपको समझ जाना है फेरस सल्फेट का जो रिएक्शन है वही है। यहाँ पे निकलेगा क्या? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, फिर से हम ये जो 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ाया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बार उसको रिमाइंड करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। देखो हम यहाँ पे क्विकली रिवीजन करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और दिस इज कॉल्ड थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस में हमने 3 एग्जांपल पढ़ा। पहला था कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन होकर क्या बनाता है? क्विकली देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देंगे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये पहला एग्जाम्पल्स था। दूसरा एग्जाम्पल्स था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, उससे क्या बनता है? लेड मोनोक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एंड ऑक्सीजन। तीसरा था हमारा Fe2SO4.7H2O। उसको अगर हीट करेंगे Fe2SO4 वाटर पहले अलग हो जाएगा, Fe2SO4 मिलेगा। जो ग्रीन कलर का था पहले वो व्हाइट बन जाएगा, ग्रीन से व्हाइट। फिर उसको फर्दर हीटिंग करने से Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन। और क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा। तो यहाँ पे देखो याद रखने का टेक्निक हो सर, इतना सारा हम तो नहीं याद रख सकते। वेरी सिंपल, एक ही अगर नाम याद है, कैल्शियम कार्बोनेट या PbNO3, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, Fe2SO4, यहीं से आप खुद से डिकम्पोज कर सकते हो। देखो हम डिकम्पोज करेंगे मतलब ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनेगा? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO, देखिए यहाँ पे बना। और क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन निकला CO2, देखिए CO2। तो यहीं से आप देख के बता सकते हैं कि डिकम्पोजिशन में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए PbNO3 का होल 2 यानी लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का अगर हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करेंगे, कैसे रिएक्शन कैसे याद रखिए? देखिए Pb ये टूटेगा तो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, PbO बन रहा है ना, PbO बन रहा है ना। और क्या? यहां से ऑक्सीजन निकल गया, बचा NO2, देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या एक्स्ट्रा निकलेगा? ऑक्सीजन। तो यहीं पे देख के आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देख के प्रोडक्ट याद रख सकते हैं। PbNO3 का होल 3 यानी लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन होगा लेड ऑक्साइड और लेड मोनोक्साइड, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ऑक्सीजन। सेम थिंग्स यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए Fe2SO4 का H2O, पहले तो H2O निकल गया, यहाँ पे देखिए अब है Fe2SO4। इसका जो डिकम्पोजिशन होगा सीधा इसको इसके पास लाओ, ऑक्सीजन में रिएक्ट करो, क्या बनेगा? Fe2O3। ये बैलेंसी के हिसाब से बना है, Fe2O3। अब क्या बच गया? यहाँ पे O निकला तो SO2 बनेगा, SO3 बनेगा। देखिए SO2, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दूसरे को किसी के साथी जो हैं 10th के हैं बच्चे उनको शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।